तो ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है और एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, इसको डील करेंगे। ये एक वॉल है और एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, दूसरा ब्लॉक का मास 5 kg है। इधर से 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है। कह रहा है कि इस सिस्टम में इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कैलकुलेट करिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या किया, देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार, हम इस चीज़ को क्लास में बताते हैं कि जब भी आपको फ्रिक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो सबसे पहले जितने कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पहले लिख दीजिए। लिमिटिंग वैल्यू लिखने के बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे। तो अगर हम पूछें कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, तो म्यू इंटू यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो अगर मैं 5 kg ब्लॉक की एबीडी बनाता तो N1 में ऐसे दिखाऊंगा और ये 20 में ऐसे दिखाऊंगा ना। तो इस ब्लॉक का मोशन भाई इस ये वाला ब्लॉक इस पे N1 ऐसे लगाएगा और ये वाला फोर्स ऐसे आएगा। और चूँकि इस 5 kg ब्लॉक का मोशन x पे नहीं हो रहा है, ये तभी संभव है जब N1 20 के बराबर हो। इसका मतलब यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो बराबर किसके होगा, म्यू इंटू N1, और N1 बराबर किसके होगा, 20 के। तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू 20, 0.2 इंटू 20 इट इज़ 4, लिख दिया 4। और यहाँ के भी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा 20 के बराबर आएगा। कैसे, तो इस ब्लॉक की वीडियो बना दी 2 kg की ब्लॉक की वीडियो। तो फिर ये वाला ब्लॉक जिस पे N1 ऐसे लगा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इस पे N1 ऐसे लगाएगा, तो ये N1 ऐसे आएगा और ये जो वॉल है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, N2 ऐसे लगाएगा। क्योंकि इस 2 kg ब्लॉक का मोशन x पे नहीं हो रहा है, मतलब N1 N2 आपस में बराबर होंगे। और चूँकि N1 20 के बराबर है तो N2 भी 20 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू N, 0.1 इंटू 20, वैल्यू इज 2। तो इस तरीके से मैंने क्या दिखा दिया कि इस ब्लॉक पे इस कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू 4 हो सकती है और इस कॉन्टैक्ट पे लिमिटिंग वैल्यू 2 होगी। बट मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा फ्रिक्शन अटेंड नहीं करेगा। यहाँ पे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का फ्रिक्शन इतना ही होगा, हाँ ये लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज़्यादा अटेंड नहीं करेगा। इससे कम हो सकता है बट इससे ज़्यादा अटेंड नहीं करेगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था जब भी फ्रिक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आपको एजम्पशन लेने पड़ते हैं। जैसे आप मानिए कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करेंगे, अगर सही हो जाता है तो आंसर सही है। उसके बाद मैंने दूसरा कहा था कि आपको यहाँ पे स्लिपिंग माननी होगी, यहाँ पे नहीं माननी होगी। सिस्टम मानेंगे, फिर यहाँ का फ्रिक्शन वेरीफाई करेंगे, सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो फिर तीसरा वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे स्लिप मानेंगे, यहाँ पे नहीं मानेंगे, वेरीफाई करेंगे, सही हो गया तो सही है, गलत हो गया तो फिर यहाँ भी स्लाइडिंग होगी और यहाँ भी स्लाइडिंग होगी। जैसे केस 1, और ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ा देते हैं कि कैसे डील करते हैं इस प्रॉब्लम्स को। केस 1, नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होगी, सबसे पहले ये मानते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक की वीडियो बनाऊँ, इस ब्लॉक की वीडियो, तो 50 नीचे दिखाऊंगा और इस वाले की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। इसको मैंने F डैश दिखा दिया। ठीक, मैं लिख रहा हूँ नो स्लिपिंग, अगर ये दोनों ही नहीं स्लिप कर, ना ये इस पे ना ये इस पे, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कैसे, तो 50 माइनस F डैश बराबर 0। तो F डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 50 आ गई। बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है रिक्वायर्ड 50, इस ब्लॉक को रोकने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन 50 होना चाहिए। बट ये सरफेस कितना दे सकता है, 4 करोड़ दे सकता है, मतलब ये 54 से ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया कि इस सरफेस पे 4 से ज़्यादा मिल नहीं सकता, और इसको रोकने के लिए आपको 50 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए। इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो आपने एजम्पशन माना है कि नो स्लिपिंग एनीवेयर, ये गलत है, तो मैंने कट कर दिया। अब दूसरा एजम्पशन की बात करेंगे, मानेंगे इसमें क्या कि स्लिपिंग यहाँ होगी बट यहाँ नहीं, स्लिपिंग एट 1, कॉन्टैक्ट 1, बट नो स्लिपिंग एट 2। तो अगर ऐसा है कि यहाँ पे स्लिप हो रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है, स्लिप यहाँ नहीं कर रहा, मतलब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है। अगर एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक ही साथ नीचे को आ रहे होंगे और यहाँ पे स्लिप हो रहा होगा। तो चलिए इस ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। तो 50 नीचे दिखाएंगे, फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका डायरेक्शन मन करे तो ऊपर दिखाइए, मन करे तो नीचे दिखाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपने डायरेक्शन सही माना है, और वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो सॉल्व करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, इस ब्लॉक की एबीडी बनाई, 50 नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, इस पर लिखेंगे F बराबर एम। तो 50 माइनस F बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 5 kg, तो 5 kg इंटू ए। तो आपने क्या लिखा, 50 माइनस F बराबर मास है 5 kg, 5 इंटू। क्वेश्चन नंबर 1। अब यही इस वाले ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे, 2 kg ब्लॉक की। तो 2 kg ब्लॉक की जब एबीडी बनाएंगे तो 20 न्यूटन नीचे काम करेगा
और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आपने ऊपर दिखाया है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आप इस सरफेस पे नीचे दिखाएंगे। तो मैंने नीचे जो एफ यहाँ पे ऊपर वही एफ यहाँ पे नीचे। और चूँकि यहाँ पे आप स्लिपिंग मार रहे हैं, तो स्लिपिंग कैसे होगी, ये नीचे को जा रहा होगा, इसका मतलब इस सरफेस से जो फ्रिक्शन आएगा ऊपर को आएगा, और बराबर किसका होगा, अपने लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन 2 आगे दिखा दिया। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20F 20 + F -2 बराबर इसका मास था 2 kg, तो 2 × A कर दिया। एक्सेलरेशन दोनों का सेम था। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 68.7 आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई 68.7। बट ये आंसर होने के लिए जो आपने माना है कि इसके बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इसको वेरीफाई होना जरूरी है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ का फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा जो कि F है। तो इस A की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, इसमें प्लेस कर दीजिए। तो F इधर भेजिए, इसके इधर, तो क्या बनेगा 50 - 5 × A, 50 - 5 × A। इसकी वैल्यू सॉल्व करने बाद 10/7 आ गया। और जो 10/7 है वो इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ताकि ये दोनों एक साथ जाएं। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है, 4। तो ये वाला 4 ज़्यादा है ना 10/7 से, मतलब आपको 10/7 का फ्रिक्शन चाहिए यहाँ पे ताकि दोनों साथ जाएं। तो यहाँ से तो मिल ही सकता है क्योंकि 10/7 4 से कम है। इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया, ये सही है। मतलब ऑप्शन जो सेकेंड केस है वो सही है। मतलब इस सिस्टम में हो क्या रहा होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे को जा रहे होंगे और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा 68/7। तो आप फाइनल आंसर क्या करेंगे, A1 A2 एक्सेलरेशन सेम 68/7। दूसरा 1 और वॉल के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा 2, और किस नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। और 1 और 2 के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, कितना 10/7 का स्टैटिक नेचर का होगा। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को डील किया। एक क्वेश्चन और करते हैं, सिमिलर पैटर्न का है। जैसा आपको अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, बस फ़र्क यह है कि 20 की जगह पे क्या है 40 न्यूटन मैंने कर दिया है, 40 कर दिया। बाकी पैटर्न सारे के सारे सेम हैं। और इस मी को चेंज करके 0.7 कर दिया और ये 0.2 है। 2 kg 5 kg। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो वही काम करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ का सबसे पहले मानेंगे नो स्लिपिंग, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होगी। यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी 28 आएगी, क्योंकि 0.7 × 40 तो 28 आएगी, और 0.2 × 40 तो 8 आ जाएगी। तो आपने लिमिटिंग वैल्यू लिख दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने माना है नो स्लिपिंग। अगर आपने नो स्लिपिंग माना है तो इस ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। चलिए एक एक करके बनाएंगे ना, वेरीफाई तभी तो होगा कि यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन इससे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इस ब्लॉक की वीडियो बनाइए। तो यहाँ का फ्रिक्शन F' ऊपर दिखाएंगे और इसका वेट 50 नीचे दिखाएंगे, और ये वाला ऐसे आएगा और नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे बनेगा। चूँकि वाई में मोशन नहीं हो रहा, ये तभी संभव है जब ये बराबर हो। तो 50 - F' बराबर 0, क्योंकि आपने माना है नो स्लिपिंग। यहाँ से F' 50 आ गया, और यहाँ पे सिस्टम को रोकने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए 50, बट मिल कितना सकता है 8। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन फेल हो गया, क्योंकि 8 तो मिल ही नहीं सकता ना। अब हम लोग सेकेंड मानेंगे कि स्लिपिंग यहाँ पर होगी और यहाँ पर नहीं होगी। स्लिपिंग एट 1 बट नो स्लिपिंग एट 2। 1 पे स्लिपिंग होगी बट 2 पे नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो आप इसकी वीडियो बनाएंगे तो 50 नीचे दिखाएंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे, F3 दिखा दिया। इस ब्लॉक पे इसने फ्रिक्शन लगाया F3, F2 नहीं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है ना। तो 50 नीचे और F3 ऊपर। तो इस क्वेश्चन क्या लिखेंगे 50 - F3 12 मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे। इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे तो इस पर F3 आगे दिखा रहे हैं, तो इस पर नीचे दिखाएंगे। इसका वेट 20 दिखाएंगे और कह रहे हैं कि 1 पे स्लिपिंग हो रही है, मतलब इस दीवार से जो फ्रिक्शन आएगा ऊपर को आएगा। अब फ्रिक्शन कितने का 28 का है, ऊपर दिखा दिया। इस पर लिखेंगे F बराबर m है। तो 20 + F3 - 28, मतलब ये 28, 20 + F3 - 28 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 2 kg है इंटू ए। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो F3 से F3 कट जाएगा और सॉल्व होकर एक वैल्यू आ जाएगी 6। बट ये आंसर सही होने के लिए आपको यहाँ का फ्रिक्शन वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने माना है कि इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो इस ए को उठा के मैंने इस इक्वेशन में प्लेस कर दिया। इस इक्वेशन में जब प्लेस किया, उठा के इसे प्लेस कर दिया, एक ही वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से उठाया यहाँ प्लेस किया, तो आ गया F3 20। इसका मतलब इसकी स्लिपिंग नहीं होना है, तो यहाँ का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, बट वो कितना देगा 8, मतलब वेरिफिकेशन गलत हो गया। अब थर्ड केस मानेंगे कि यहाँ स्लिपिंग होगी बट यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ स्लिपिंग होगी बट यहाँ नहीं होगी। तो हम लोग इसकी बड़ी बनाएंगे 50 की, 50 इधर, और कह रहे हैं कि स्लिपिंग होगी और ये रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा और कितने का 8 का ऊपर दिखाएंगे। फिर इस पर लिखेंगे F बराबर m है, 50 - 8 बराबर मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन a। सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ गया 42/5।
अब 1 इसकी एबीडी बनाएंगे, 2 kg वाले ब्लॉक की एबीडी। तो 2 kg बनाएंगे तो 20 नीचे दिखाएंगे, और इस पे फ्रिक्शन अगर आप ऊपर दिखाएं 2 वाले पे, तो 1 वाले पे फ्रिक्शन नीचे दिखाएंगे ना, तो मैंने नीचे दिखाया कितने का, 8 के बराबर, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि स्लिपिंग यहाँ पर होगी, बट यहाँ पर नहीं होगी। देखो थर्ड केस, तो 2 kg ब्लॉक में 2 kg ब्लॉक में 20 नीचे दिखाया आपने, और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन स्टैटिक दिखाया F डबल डैश, और यहाँ पे स्लिपिंग होंगी तो ये नीचे जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर, तो इस पे नीचे काम करेगा, और नीचे कितने का, 8 का दिखा दिया। अब स्वीकार है कि सिस्टम में कि ये नहीं भाग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स बराबर दिस फोर्स, तो 20 प्लस F डैश बराबर F डबल डैश, और F डैश 8 के बराबर है, रख दीजिए। F डबल डैश क्या गया, 28। मतलब अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होने देना है तो कितना फ्रिक्शन की ज़रूरत है, 28 के बराबर ज़रूरत है, जो कि ये सरफेस की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। मतलब ये मिल सकता है, अगर ये मिल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जम्पसन सही माना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 42/8 लिख दिया। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि नो स्लिपिंग होगी 1 पे, तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। एंड तीसरा फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा 1 और वॉल के बीच का, 1 और वॉल के बीच को 28 आएगा, देख ही रहे हैं, और 1 और 2 के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो स्लिपिंग हो रही है तो 8 आएगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर। ओके।